नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। चोरियां बहुत सी सुनी होंगी, डकैतियां बहुत सी सुनी होंगी। इस तरह की डकैतियां अब होनी शुरू हो गई हैं। पशुओं की चोरी, पशुओं की डकैती। संध के नज़दीक गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पे दो महिलाएं ये कहती नज़र आई कि उनके ही गाँव का एक लड़का दो पशु उनके आधी रात को खोलकर ले जाता है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। लाखों की कीमत कि वो पशुओं को ले जाता है और जाकर बेच देता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि शायद पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने कुछ हिस्सा दे दिया होगा, कुछ पैसे दे दिए होंगे। क्या है पूरा मामला, उन महिलाओं से जानेंगे, वो क्या कहना चाहती हैं, कैमरे के सामने क्यों रो रही हैं, उनसे जानते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। ये तो जी मेरी छोटी सिस्टर है। मैं इसके पास आई थी तो इसकी 7 तारीख ने इन्हें गंडासा मंगाया था सानी काटन का। वो था गांव का लड़का। तो उसने बोल लिया इसका, भाई आपके घर वाला कहाँ सोता है, घर में सोगा कि बाहर सोता है भाई डांगरा के पास। तो यह बोली भाई वो तो बाहर डांगरा के पास ही सोगा। तो एक इसका जेठ है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके बारे में पूछे, उसने वो किंगा सोगा है। इसने उसका भी बता दिया भी वो परले टेबल पर सोगा है। फिर इसका मतलब जो दूसरे जेठ के लड़के हैं उसके बारे में पूछा भी मैं तेरे जेठ के लड़के अकेला थारी बोल चाला है कि नहीं है। या बोली भी हमारी बोल चाला है क्या तो नहीं है। सारी जानकारी ले ली। तो बोले भाई मैं ऐसा है, मैं थारी आगे की है कि नहीं है। या बोली 5-6 महीने की मैं ऐसी रोटी भी दोनों आगे की हैं। अब दूध तो देवा भी जितना भी देवा, किलो 2 किलो जितना देवा इन्हें बता दिया। दिन में तो मतलब ये बात उन्हें पूछी करीब 3-4 बजे के पास। जांच पड़ताल कर ली और रात ना मान ले दोनों पशु इसके खुल गए। दोनों पशु खुलने के बाद ये सन थाने में गए। चोरी करके ले गया। हाँ, चोरी करके ले गया। ये सन थाने में गए। सन थाने में जाने के बाद इन एप्लीकेशन दी और कम से कम इन 20 गाड़े मार लिए सन थाने में। कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब किसके पास आए थे आप? ईब 2-4 दिन पहले इसके एसपी के पास भी आए थे, उससे मिलकर गए थे ना, 2 दिन का टाइम लिया था। आज भी? और आज भी एसपी के पास आए हैं, एसपी ने मिला नहीं। देखो भाई साहब, जिसके पशु खुल गया मान ले, अब ये पशु मान ले बहुत मेहनत पाल रहे थे और वो पशु इसके खुल गए। इसके पास मान ले कोई पशु नहीं है। शिकायत दे दी थाने में? थाने में सब शिकायत दे रही थी और जावे नहीं है, ऐसा तो साहब नहीं धमकाया हमारा। तो अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, कार्रवाई की मांग कर रहे भाई, एसपी साहब इनकी कार्रवाई करे। धन्यवाद। मामने इंतवार ना उसके टम्पू में गंडासा ले आए थे अपना। माम चलते रहे यूँ पिछले करने बैठा था, मेरा लड़का अगले करने बैठा था। उन्हें कहा जयसिंह पर जाकर उनका दादी मेरे पापा किंगा सोआ बितर सोग रहा बाहर सोग रहा। मैंने कहा अभी बाहर सोआ, अब बितर नहीं सोग रहा। माना अभी बितर के करेगा, उसका दन तो बाहर बंद रहा। महा अकरामो किंगा सोआ महारामपाल लाड़े पा थारी रमेश्वर के लड़ाई बाजरी। महाना भाई मार तो कौन लड़ाई बाजरी माँ किसी के गिला। अब मैं चेक करा ली दादी तना। मैं हाँ भाई करा ली, 5 महीने में लग गया। दूध कितना देगा? मैं किलो। नुका सही गर्मियाँ में आवेगी। मैं हाँ भाई गर्मियाँ में आवेगी। नुका यहाँ असली के पार रहा नकली के पार रहा। मैंने कहा भाई महा मेरे तो असली क्या, हाँ माँ भाई मेरे तो असली क्या, मैं तो नहीं तो लगा नकली क्या। महा चला गया। मैं ना गंडासा दुआ ले आया। 4 बजे छोड़कर मैंने 400 रुपये दे दिए, उसका चला गया। रात ना मेरे मैच खोल कर ले गया। माँ ने गए, माम तड़की माँ ने मैच कौन पाई। माँ ने सीधा उसका नाम दर दिया, भाई फकीरिया का मेरी मैच ले गया देवदत्त खोल का। वो 3 दिन लग आया कौन नहीं आने। उस तक है तेरे मेरे पर क्या ना भाई तेरा नाम टिक गया, भाई तो जा। नूँगा मैं तो नहीं 10-20 आदमियों ने लेकर जाऊँगा। माम ने दरख्वास्त दे दी, उसकी दरख्वास्त दे दी। और पीछे भर दिया उन्हें। संजय पर हमारा केस था, संजय भाटिया पर, उस तक पीछे दे दिया उन्हें। हमारी कोई सुनाई नहीं करता। जो जाना तो माम ने धमकाया का मारा। उसकी गोजे में 10,700 रुपये लिखड़े थे। तो किस तारीख का ये मामला है? यू है 8 तारीख का। 10,700 रुपये किसकी जेब से निकले थे? देवदत्त की। देवदत्त कौन है? जिसने मैच चोरी करी। जिसने मैच आपको शक है इसमें? ना शक नहीं है, चोर है मेरा। पक्का पता है? कोई मेरे डेरे पर कोई नहीं आंदा, कोई भी। मेरा 2 डांगर भी रहे, 3 भी रहे, कोई भी मेरे डेरे पर आज लग सुई नहीं उठी। आपने पुलिस के सामने कार्रवाई की मांग की? पुलिस में FIR दर्ज करवाई? हाँ करवाई थी जी। उसने बस पकड़ लिया। पुलिस वाले बोले भाई नुका इस पर कौन है। मैं इसनु हमने तो अपनी तसल्ली कर ली, पेटा भर लिया। तसल्ली क्यों कर ली? चोर हो। हाँ भाई इस पर कौन है। माम कह रहे बीमारी मैं इस पई है। कितने दिन हो गए हैं चोरी करने के बाद? 8 तारीख थी पिछले महीने के, 1 महीना होने वाला। तो लगता है कि इसने बेच दिए पैसे तभी निकले जेब से उसकी। 10 हाँ बेच मना कह दिया था उसका। महा ये मेरे मैच के पीछे है महा, और इस पकड़ता है पीछे। मेरे मैच बेच का। वो क्या करता है वो देवीदत्त? वैसे काम क्या करता है? टेम्पो चलाता है। हाँ
और रात न लेके खोल का खेता के बीचों बीच पहला भी किसी का कोई घास पानी कुछ नहीं छोड़ता, और एक मेरे जेठ की भी खोल ली थी ना 5 साल पहला मैच, उसके अलावा भी अंदर नु कहता बाबा तेरी मैच खुलेगी, बाबा तेरी मैच खुलेगी। 3 दिन में उसकी मैच का पत्ता साफ करवा दिया था उसने। अच्छा। फिर पंचायत करी, पंचायत में नेम सोई, फिर कोनी मान्य भी कदी तक कदी लग पावेगा भैया हम इसका दंड देवांगे, फिर उनमें कड़ी नहीं डाल दी पंचायत में। हाँ जी, आप कौन, इनके पति हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जिलेराम शर्मा जी, आप बताइए। मेरे से तो सिर्फ मैच के बारे में ही पूछा जी, वो पुलिस सीट आका है भाई मैच बड़ी मौके पर बंद रही, पूरा तो कोई डर को नहीं, ये तो मेरे को पूछ कर चले गया था। बाकी जो बयान करे इनकी सत्या है। मैं तो पीछे पुलिस के पास में आप SHO साहब के पास भी कितनी बार जा चुके हैं अभी? कम से कम लगभग 10-12 बार 20 दिन में। तो क्या कार्रवाई कुछ बस जी कुछ नहीं, वो जो संजय है नहीं, संजय ये कहता है हम तो बकवास टूर भर रहे अपने फाइल भर रहे और चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई मैच मूछ नहीं है। क्या आपके प्रति पुलिस का रवैया ठीक नहीं पाया? ना जी ना, कोई रवैया ठीक नहीं चाहिए। पैसे लेवा जी कार्रवाई करते हैं, ये 5-7 हज़ार रुपये मारता भी उनसे हमारी भी कार्रवाई हो जाती। तो आप भी तो डंगरों के पास ही सोते थे, फिर किस टाइम? ना जी ना, डंगर तो पिछले साइड से जी मकान के नहीं अगले का नहीं पहुँच पाता, बाहर डेरे पर बाहर रोमांगे हम। अच्छा, डेरे पे आप रहते हो? हाँ, मैं चौक में था जी बाहर। आखिर ये देवदत्त क्या लगता है जो आप लोगों को सम्मान भी दिला के जाता है, आपके साथ जाता भी है? नहीं ये तो आपसे किराए पूरी पे जान मैंने कराया है। किराए पर लेके तो हमारा कुछ नहीं आया। तो भेद क्यों दिया आपने सारा कि हम कहाँ मना सोते के हैं नू क्या? पता था भाई मान ले इतना बड़ा कांड कर देगा नू बेरो अंदर मैं उसके मुंह पे तड़ाक मार दंदी, जो मान ले मन नू ज्ञान होता तो इतना हाँ? ये मान ले उसने मेरी चोरी कर ली, कितनी मैंने दूरी पर रहता है आपके घर से वो? हाँ? आपके घर की दूरी कितनी? चौखी दूर रहा वो तो मारता है। मीटर के फर्क है जी, तो क्या लगता है स्थानीय पुलिस ने आपको न्याय नहीं दिया? न मारता कोई न्याय नहीं दिया। तो आज क्या करने वाले हैं आप? क्या उसका मिलना है जी आपसे मिलने आए थे। SP साहब से SP साहब से मिले? SP साहब पहले भी मिले थे आप? अब मिले थे, उसने नहीं 2 दिन का टाइम दिया था उनका, फिर हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। आज कितने दिन बाद आए दोबारा मिलने? सुमार ना आएगा 7 दिन में आएगी। अच्छा, तो लगता है कि सुनवाई होगी अब? पिछली बार हुई नहीं। कुछ नहीं कोई भी तो कुछ नहीं पता। आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी जी। बहन ऐसा भाई साहब यही कहना चाहूँ मैं तो, मान ले अगली गेला बहुत माड़ा होया, ठीक है, इसके मान ले पशु खुल गए, बहुत मेहनत मतलब बच्चे की डाल पालने पड़ा पशु भी एक, ठीक है ना बात, और दोनों पशु खुल गए इसके, ये भी क्या करेगी जी भी इसने पता अभी बंदा चोर है, ठीक है, फिर उसने तो प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। यही प्रशासन तो मान ले बंदे ने बढ़ावा दे रहे हो। नहीं जी मैं इसकी सिस्टर हूँ जी बड़ी, अच्छा, तो मान एक प्रशासन तो मान बंदा ने बढ़ावा दे रहा अभी तो आप चोरी करो, ठीक है, और नहीं जी मान ले चोर का एक नाम दर्ज दिया अभी ये चोर है, तो उसने अरेस्ट क्यों नहीं कर दे? कार्रवाई तो करो, कार्रवाई तो करो, और उल्टा इन तय जाओ मैं इन तय मान ले ड्रामा इन ना थारे प्रति पर्चा दर्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्या पर्चा शक दर्ज? है कि पुलिस ने कुछ पैसे ले लिए हैं? हाँ जी पैसे ले रखे, और बिना पैसे के तो मान ले पुलिस वाले डींग नहीं ठानते, बिना पैसे के पुलिस वाले डींग नहीं ठानते, पुलिस वाले तो पैसे दो और काम करवाओ, तो बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। तो लाखों के हैं पशु आपके? लाखों के? लाखों के? नहीं लो भी तो कहाँ भाई मारता तो कट्टर का आदमी है, अच्छा, भाई कट्टर का आदमी है, गोगी का आदमी है, मानता तो 20 का नहीं कुछ भी ना कोई भी ठा सकता ना, पुलिस वाले हाथ ला सकते इसका, और भी ना पीछे में मरण देंदे ना आदमी में मरण देंदे इसने, उसके कुंबे के कम है। तो विधायक शमशेर सिंह गोगी जी का नाम लेके बोलते हैं? हाँ जी गोगी का नाम लेकर श्याम गोगी का नाम ले मांगले भाई गोगी हमारे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, नहीं ना पीछे में मरण देंदे का 3 लाख की कीमत है। 3 लाख है डंगरों की कीमत हाँ दोनों जी की। मैच थी 1-1.5 लाख की, तो मैच है 1 साल मैस लिया ही नहीं था मैंने, साल तो होया भी को नहीं, और उसके बाद ले मेरी मैस वो ही ले जा। कितने लेके आए थे आप मैच को? कितने पैसों को लेके आए थे? 2 मैस ले गया। 2 मैच लेगा? नहीं, आप भैंस लेकर आए थे। तस्वीरों में आपने देखा कि 2 महिलाएं रोती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरह 2 पशु पाले थे, 2 भैंसें थी और वो ब्याहने वाली थी, मतलब वो नए किसी एक कटड़ी को जन्म देने वाली थी और दूध देती थी जिससे घर का गुजारा चलता था। एक समय ऐसा भी होता है जब घर में खाने के लिए सब्जी नहीं होती तो दूध की दही बनाकर या दूध के साथ भी रोटी खा लेते थे जिससे गुजारा अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी लाखों की कीमत जो भैंसें हैं उनकी जो चपत है गांव का ही एक लड़का लगा जाएगा। उस गांव का जो लड़का है, युवक है, वो ऑटो चलाता है जिसमें वो कुछ दिन पहले जो घास काटने वाली मशीन है वो लेकर आते हैं, जिसके चलते वो युवक इनसे सारा भेद ले लेता है कि आप कहाँ सोते हैं, आपके पशु कहाँ बनते हैं, आपने जो कान में जो बालियाँ डाली हुई हैं ये नकली है या असली है, इस तरह की सारी बातें। फिर एक रात मौका देखकर वो भैंसों को
खोल कर ले जाता है। परिवार वालों का पूरा शक ही नहीं, यकीन है उस युवक पर। उस युवक पर आरोप लगाते हैं और नज़दीकी थाने में जाते हैं, कहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि उस युवक का कहना था कि मैं मौजूदा सरकार का जानकार हूँ, मौजूदा सरकार मेरे जानकार है, हम मिले हुए हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी ऊपर तक पहुँच है, मेरी खट्टर तक पहुँच है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और वही बात साबित होती भी नज़र आ रही है। ये परिवार हफ्ता पहले एसपी गंगाराम पुणे से मिलने आए थे। इनको आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन तक आपकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज हफ्ता बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये फिर एसपी गंगाराम से मिलने पहुंचते हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने पशुओं के लिए, जिनको इन्होंने बच्चों की तरह पाला था। अब ये कहते नज़र आए कि हमको खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किस तरह के पशुओं की चोरी कहाँ तक जायज़ है, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह इन पशुओं को पाला था, लेकिन अब वो गांव का ही युवक उनको खोल कर ले जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।